तो बच्चों आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी हो चुकी थी, केमिकल काइनेटिक पढ़ाई है यूट्यूब पर, तो अभी बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन वाला चैप्टर अभी पढ़ाना बाकी है। बाकी ऑफलाइन मैंने बच्चों आपको पढ़ा दिया है। अब डी और एफ ब्लॉक तत्व शुरू करने जा रहे हैं। 5 मार्क्स का है। आरबीएसई क्लास 12 हमारी हिंदी मीडियम चल रहा था। सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एमसीक्यू आता है, एबीसीडी वाले क्वेश्चन है, रिक्त स्थान आता है एक, अति लघुत्रात्मक आता है और लघुत्रात्मक 2 आते हैं। अब डी ब्लॉक तत्वों का एलिमेंट्स का हम एक तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षकों में भरा जाता है। उन्हें हम डी कक्षक के एलिमेंट कहते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हम n-1 डी कक्षक में भरेंगे। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब देखो रीज़न पढ़ेंगे हम। फिलहाल हमने ये लिखा है जो एस और पी ब्लॉक के मध्य पाए जाने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ये एस ब्लॉक है हमारा और ये पी ब्लॉक है। ऐसे आवर्त सारणी हमने ऐसे आउटलाइन ड्रॉ करी है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य पाई जा रहा है डी ब्लॉक, इसलिए इनको क्या कह दिया, संक्रमण तत्व। इसमें लिखा है वर्ग 3 से 12 तक ये तत्व पाए जाते हैं। देखो वर्ग होता है ऊपर से नीचे वाले, ये होते हैं वर्ग, ठीक है। बाएं से दाएं जाते हैं वो होते हैं आवर्त। तो पहला एस ब्लॉक में पहला और दूसरा वर्ग आ गया। पी ब्लॉक में 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां वर्ग आ गया। तो ये बीच में जो 3 से 12 हैं ये कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के। अब देखो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यदि परिभाषा आ जाती है तो वे तत्व जिनमें डी जो कक्षक होता है वो अपूर्ण होता है, आंशिक भरा हुआ होता है, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जिंक, कैडमियम और Hg, जिंक, कैडमियम और पारा जो है वो पूर्ण पूरे डी कक्षक होते हैं उनमें, इस कारण उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन ये आता है कि जिंक, कैडमियम और जिंक Hg को संक्रमण धातु क्यों नहीं कहा जाता, संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इनमें अपूर्ण या आंशिक भरे हुए कक्षक नहीं पाए जाते हैं, जबकि पूर्ण पूरे डी कक्षक पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हमने 4 श्रेणियों में बांटा है, 3D, 4D, 5D और 6D। 3D को प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, 4D को द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं, 5D को तृतीय और 6D को चतुर्थ। जो 3D है वो स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक होता है। 4D सीरीज़ इटर्बियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक होती है। 5D सीरीज़ लैंथियम 57 से लेके Hg 80 तक होती है। ठीक है भाई, इसमें बहुत डिफरेंस आ गया है क्योंकि बीच में एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। 6D सीरीज जो होती है एक्टिनियम 89 से लेके YM तक होती है, 89 से लेके 112 तक होती है। इसमें बीच में एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। तो ये है हमारे डी ब्लॉक के तत्वों का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पढ़ेंगे।